राधा स्वामी जी, बाबा जी बार बार एक ही बात क्यों कहते हैं कि भाई भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। आज की हमें इस साखी में पता लगेगा। एक भाई था जो ग्रंथ पोथियों को बहुत पढ़ता था। संतों महात्माओं की वाणियों का अर्थ भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। एक ही बात हमेशा सतगुरु से कहता था कि सतगुरु, मुझे भी नाम की बख्शिश मिल जाए, और जो इन ग्रंथ पोथियों में लिखा हुआ है, जो इनमें समझाया हुआ है कि अगर हम पूरे सतगुरु की शरण में जाएंगे तो हमारे जो अंदर के रास्ते हैं वह खुल जाएंगे। मैं भी वहां तक पहुंचना चाहता हूं। अब वह भाई सतगुरु की शरण में गया, सतगुरु के सत्संग सुने, और सतगुरु की इतनी मेहर हो गई उस भाई पे कि उस भाई को भजन सिमरन की दात मिल गई। जब भजन सिमरन की दात मिल गई तो उस भाई ने भजन सिमरन को सिमरना शुरू कर दिया। तब उस भाई की उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी। उस भाई ने सारा कुछ अपने मालिक पर छोड़ दिया और एक ही बात अपने मन में ठान ली कि मुझे अंदर से सतगुरु को पाना है, और जो इन ग्रंथ पोथियों में लिखा हुआ है, जो इसमें रहस्य हैं, उन चीजों को मैं अंदर से प्रकट करना चाहता हूँ, अंदर से मैं देखना चाहता हूँ। उस भाई ने अपना नियम बहुत ही अच्छा बना लिया, भजन सिमरन में बहुत अच्छा टाइम देने लगा। 2.5 घंटे से भी वह भाई भजन सिमरन बहुत ज्यादा करने लगा। समय बीतता गया और उस भाई की जो बैठक थी वह भी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हो गई। ना उस भाई को यह पता होता था कि मुझे खाना खाना है या मुझे पानी पीना है। बस एक ही चाहत थी कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, बस मैं उसी चीज को पाना चाहता हूँ। समय बहुत रफ्तार से आगे बढ़ता गया। उस भाई ने 27 साल बहुत ही नियम से, बहुत ही मन से सतगुरु का भजन सिमरन करा। जब 27 साल भजन सिमरन को हो गए, पर उस भाई को अंदर से 1% कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब 27 साल उस भाई को हो गए तो उस भाई के मन में तरह तरह की बातें आनी शुरू हो गई, और मन में क्रोध भी आया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आज तक मैं ग्रंथ पोथियां जो पढ़ता रहा, वाणियां पढ़ता रहा, जिस चीज की मुझे चाहत थी, जिस चीज को मैं पाना चाहता था, वह तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे सतगुरु की शरण लेकर भी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। उस भाई की उम्र 52 साल की हो गई, पर उस भाई को अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब भाई ने 27 साल भजन सिमरन किया, दिखा कुछ भी नहीं, तो उस भाई ने जो ग्रंथ पोथियां थी उनको भी एक संदूक में बंद करके रख दिया, और जो भजन सिमरन लिया हुआ था उसमें भी बैठना छोड़ दिया कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। अब जो भी उस भाई को मिलता था उसी से एक ही बात कहता था कि भाई, संतों महात्माओं की शरण में जाना बंद कर दो, ग्रंथ पोथियों को पढ़ना बंद कर दो। जो महापुरुष आए थे, जिन्होंने इसमें अपने अनुभव लिखे थे, वो शायद उनके लिए ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो इतने साल भक्ति की, लेकिन कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। हर किसी को यही बात कहता था। उस भाई ने 10 साल उस भाई के ऐसे ही बीत गए। हमेशा सतगुरु की निंदा करनी शुरू कर दी, और विश्वास बिल्कुल उस भाई का
टूट चुका था, भरोसा टूट चुका था और ना ही भजन सिमरन पर बैठता था, ना ही सत्संग पर जाता था और कोई भी उसे भरोसा नहीं रहा। जब 10 साल बिना नाम के हो गए तो उस भाई की उम्र 62 साल की हो गई। जब वह भाई 62 साल का हो गया, एक दिन वह भाई अपने घर में ही बैठा हुआ था, तो उस भाई के घर एक फकीर आता है और आवाज लगाता है कि परमात्मा के नाम पर कुछ दे दे, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दे। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई ने उस फकीर को अपने पास बिठा लिया और उस फकीर से कहने लगा कि जिस परमात्मा का नाम लेकर भाई तू मांग रहा है वह परमात्मा है कहाँ? तो वह फकीर कहने लगा, वह परमात्मा रग रग में है, पत्ते पत्ते में है, श्वास श्वास में है। तो वह भाई कहने लगा, यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 62 साल का हो चुका हूँ। जितना मैं सतगुरु के बारे में जानता हूँ, जितना मैं वाणियों के बारे में जानता हूँ, जितने मुझे अर्थ आते हैं, आज तक ऐसा एहसास ही मुझे नहीं हुआ कि कहीं सतगुरु होगा। तो वह जो फकीर था कहने लगा कि तुम कैसे कह सकते हो कि परमात्मा कहीं भी नहीं है? तो उस भाई ने अपनी सारी बात बताई कि 27 साल ना मैंने खाना देखा, ना मैंने पीना देखा, ना मैंने अपना काम देखा। मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति पर ही बैठा रहता था और जो चीजें मैंने सुनी थी, जो मैंने पढ़ी थी, उनको एहसास करना चाहता था, उनको प्रकट करना चाहता था, लेकिन वह प्रकट ही नहीं हुई। आज मैं 62 साल का हो गया हूँ और मुझे आज 10 साल भी हो गए हैं, मैंने सतगुरु को छोड़ दिया है, मैं भजन सिमरन पर बैठता ही नहीं। तो वह फकीर कहने लगा कि भाई तेरा भरोसा ही टूट गया। अब कुछ बातें मैं तुझे कहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तेरे में एक अहम भावना आ गई थी। जब तुम ग्रंथ पोथियां पढ़ते थे, उनके अर्थ करते थे, तब भी तुम्हारे मन में एक अहम भावना थी कि मुझे तो इन सारी चीजों के अर्थ आते हैं, मैं तो ज्ञाता हूं। तुम अपने आप को ज्ञानी समझते थे। फिर जो उसमें तुमने पढ़ा कि पूरे संत महात्माओं की अगर हम शरण में जाएंगे तो हम उस मालिक को पालेंगे, तो वह भी तुम्हारा अहंकार था, क्योंकि तुम्हें यह अहंकार हो गया कि मैं तो उस मालिक को पा ही लूंगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानियों का ज्ञाता हूं। तुम्हारे मन में तो अहम भावना थी भाई। जब भी तुम भजन सिमरन पर बैठते थे, कभी तुमने सतगुरु का शुक्राना किया? कभी उस सतगुरु से यह कहा, बिठाने वाले भी तुम हो, कराने वाले भी तुम हो, करने वाले भी तुम हो, मैं कुछ नहीं? क्या कभी तुमने यह बात सोची? तुम्हारे मन में तो एक ही चाहत थी कि बस जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उसे अंदर से प्रकट करना है, अंदर से देखना है। कभी तो एहसास कर लेते, एक सेकंड के लिए भी उस मालिक के आगे फरियाद तो करते। और जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो और जिस सतगुरु से तुमने भजन सिमरन लिया है भाई, वह तो निरंकार है, वह सब जानता है, वह तो खुद इस सृष्टि पर आया है। बस देखने वाली और सोचने वाली आंखें चाहिए हमें। तुमने कभी उसको समझा ही नहीं, तुमने भी उसको एक इंसान समझ लिया। भाई समझ, तेरा टाइम बहुत कम है, कुछ साल ही है तेरे पास, अभी समझ जा। तो वह भाई कहने लगा, जब 27 साल में कुछ नहीं हुआ
तो अब तो मुझे पता भी नहीं कि कब मुझे मौत आ जाए, अब क्या होगा। तो फकीर कहने लगा, अभी भाई तेरे पास टाइम है, कर ले कुछ, याद करेगा तू मुझे, एहसास करेगा तू मेरा, देखना। और यह बात कहकर वह फकीर वहां से चला गया। जब फकीर वहां से गया तो उस भाई के मन में जो अहम था, जो अहम की भावना थी, जो अहंकार था, जो मैं मेरी थी, उस वक्त टूट के चकनाचूर हो गई और उस सतगुरु के आगे अरदास करने लगा कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अहंकार मुझ में आ गया है। इस चीज का मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ और कभी मैंने एक सेकंड के भी लिए तुम्हें फरियाद ही नहीं की। सतगुरु मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। जो मैंने 10 साल आपका नाम नहीं जपा, मुझे बख्श लो, मुझे फिर बैठने की हिम्मत दो। उस भाई ने अपने सतगुरु के आगे अर्जी लगाई। तो फिर उस भाई ने अपने सतगुरु के नाम पर फिर से बैठना शुरू कर दिया। जब फिर से बैठना शुरू किया और उस मालिक से एक ही बात कही, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, कि मेरी फरियाद सुन, तू तो पीरा का पीर है, मुझे बख्श ले। फिर उस भाई ने दोबारा से अपना भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। फिर से वही नियम बना लिया। जब फिर से वह नियम बनाया और सतगुरु पर डोरी छोड़ी, तो उस भाई को जो इतने सालों का एहसास नहीं हो पाया, जो प्रकाश नहीं दिख पाया, जो धुन नहीं सुनाई दी, वह सारा कुछ एहसास हुआ। जब एहसास हुआ तो खुशी से पूरे घर में चिल्लाने लगा कि मेरा सतगुरु आ गया है, वो आ गया, मेरा सतगुरु आ गया। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो कहने लगे कि अब तो इस चीज को हजम कर लो, क्यों रोला पा रही हो, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो, हजम कर लो भाई, हजम कर लो, बुढ़ापे में तुम्हें यह चीजें अच्छी नहीं लगती। तो वह भाई कहने लगा कि जो मैं चीज चाहता था वह मुझे मिल गई है, मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आज तक मैंने जो पढ़ा, जो मैंने सुना, मैं तो उसको गलत समझता था। वह सब कुछ सच है, संतों महात्माओं की वाणियां सच हैं, और जो इस दुनिया में सतगुरु आए हैं वह पूरे सतगुरु हैं। और वह भाई अपने परिवार से कहने लगा कि जो फकीर आया था ना, वह भी मेरा सतगुरु था, पर उस पल, उस क्षण मैं उस चीज को एहसास नहीं कर पाया, और मेरा गुरु मुझे दोबारा से उस राह पर लगा कर गया है। लाख बार हम सतगुरु का लड़ छड़ दें, पर वो नहीं छड़ता, कभी नहीं छोड़ता। वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। फिर उस भाई ने अपनी भक्ति शुरू कर दी। जब उस भाई की 70 साल उम्र हो गई तो उस भाई को पहले से ही एहसास हो गया कि फलाने फलाने दिन मेरे सतगुरु आएंगे। तो अपने परिवार वालों से उस भाई ने कह दिया कि 3 दिन तक
मेरे दरवाजे कोई नहीं खोलेगा। जब तीसरा दिन आएगा, इतने इतने समय दरवाजा खोलना और मुझे ले जाना और अग्नि में जला देना। लेकिन 3 दिन से पहले मेरे कमरे में कोई मत आना, क्योंकि मैं और मेरा सतगुरु ही होंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा हो। उस भाई ने 3 दिन तक एक बैठक बनाई रखी। उस कमरे में कोई नहीं गया। जब तीसरे दिन परिवार वालों ने देखा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही रह गई थी। श्वास निकल चुके थे। परिवार वाले भी देख के हैरान हो गए कि धन है हमारा सतगुरु, धन है। और वह भाई अपने सतगुरु की गोद में जाकर समा गया। आज वह भाई इस दुनिया में नहीं है, पर उनके ही परिवार वालों में यह बात हमें बताई कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी हम शरण में हैं, वह कोई आम इंसान नहीं है, वह पूरा सतगुरु है। हम जरूर उसका साथ छोड़ देते हैं, हम भटक जाते हैं, पर वह अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमारा भी हाल यही है। अगर हम 4 दिन 2.5 घंटे भजन कर लेते हैं ना, तो 10 दिन करते ही नहीं है। सोचते हैं पता नहीं अंदर कुछ है भी कि नहीं, पता नहीं है एहसास होगा भी कि नहीं। सब झूठ है, कुछ नहीं है अंदर, सब भ्रम है, सब गलत है। बस इसी चीज को लेकर हम भजन सिमरन नहीं करते, पर उस सतगुरु की वह बात भूल जाते हैं कि भाई भरोसा कर कर तो देखो, उस चीज पर बैठकर तो देखो, वह एक दिन रंग जरूर आएगा, एक दिन रंग जरूर चढ़ेगा। तो हमें इस लायक बनना चाहिए कि हम अपने भजन सिमरन में नागा ना डालें, क्योंकि अंदर सब कुछ है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जिस सतगुरु को हम बाहर देख रहे हैं वह तो हमारे अंदर है, पर उसको अंदर एहसास करने के लिए हमें उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें भजन सिमरन की जरूरत है। जितना भी हम भजन सिमरन पर बैठेंगे उतना ही रंग चढ़ेगा। जब उसका रंग चढ़ गया ना, तो यह सारे रंग फीके लगेंगे, फीके लगेंगे। राधा स्वामी।